हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एवी क्लासेस पर। और मैं आयुष बिंदल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। तो चलिए मेरे साथ क्लास 11th परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उससे पहले मैं बात करता हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है आपके पास दो इवेंट है ए एंड बी। सपोज करिए ए इवेंट आपका एम वेज में हो रहा है और जो आपका बी इवेंट है वो आपका एन वेज में हो रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? वे होंगे आपके m इंटू एन, m मल्टीप्लाई बाई n। कब होंगे? जब आपका a इवेंट अकर हो रहा होगा और साइमल्टेनियस a इवेंट आपका अकर हो रहा होगा m वेज में और उसी वक्त आपका b इवेंट भी अकर हो रहा होगा n वेज में। यानी इफ a इवेंट अकर इन m वेज while b event occur in n ways, so number of ways is m cross n. This is the fundamental principle. जैसे आप एग्जांपल लीजिए, सोहन के पास दो बैग है B1 B2, तीन उसके पास टिफिन बैग्स है। यहाँ पे मैं नोट करता हूँ दो बैग, तीन टिफिन बॉक्स और 2 वाटर बोतल। और उसको इन तीनों में से एक एक चीज अपने साथ स्कूल लेके जानी है, तीनों में से। सो सोहन के पास दो बैग है B1 और B2। अगर वो B1 लेता है तो अब उसके पास तीन ऑप्शन है, या तो वो T1 टिफिन ले, या T2 ले, या T3 ले। अब अगर वो T1 टिफिन लेता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो W1 वाटर बोतल ले या W2 ले। ऐसे ही T2 के पास भी है और ऐसे ही आपके T3 पर भी है। सो अगर वो B1 T1 लेता है तो B1 T1 W1 और B1 T1 W2। यहां से मैं बात करूं तो B1 T2 W1 और B1 T2 W2। यहां से मैं अगर बात करता हूं तो B1 T3 W1 और B1 T3 W2। सिमिलरली B2 के केस में होता है। सो जब हम B2 के केस से बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है B2 T1 W1 और B2 T1 W2, B2 T2 W1 और B2 T2 W2, या फिर वो लेगा B2 T3 W1 और B2 T3 W2। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वेज टोटल नंबर ऑफ वेज। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, सो दो बैग के साथ साथ अगर होगा 3 टिफिन बॉक्स का इवेंट और उसके साथ अगर होगा 2 वाटर बोतल का। सो according to fundamental principle 2 into 3 into 2 which gives you 12 ways. So our answer is correct. This is the fundamental principle of counting. अब आप ये तो चलो छोटी प्रॉब्लम थी, आपने इसको आसानी से सॉल्व कर दिया ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल को यूज करके। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम दी गई है तो हम उसमें यूज करते हैं आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। सो आपको ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे परमुटेशन यूज होगा और कहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होगा। सो मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे आप ध्यान रखेंगे। परमुटेशन आपका होता है कि आप एक अरेंजमेंट तैयार कीजिए n ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें आप या तो वे n टोटल लेंगे या उससे कुछ कम, सपोज कीजिए r ऑब्जेक्ट्स, आप उससे r ऑब्जेक्ट लेंगे और उनको आपको अरेंज करना है डेफिनेट ऑर्डर में। सो वो उसको हम बोलते हैं परमुटेशन, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डेफिनेट ऑर्डर टेकन ऑल एट ए टाइम और सम एट ए टाइम।
वो होता है परमुटेशन। लेकिन अगर बात करी जाए कॉम्बिनेशन की, तो आपका कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे आपके पास 3 प्लेयर हैं, एक्स वाई और जेड, आपको बोला गया आपको इनके ग्रुप्स बनाने हैं 2-2 के। सो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसने पूछा है आपको ग्रुप बनाने हैं। अब मैं या तो एक्स वाई लिखूं या वाई एक्स लिखूं, सो डिफरेंट थोड़े ना है, एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात है। ग्रुप में सिर्फ हमने उनको आगे पीछे रखा है। सो ये आपके हुए 3 कॉम्बिनेशंस। अब अगर वो बोले आप ग्रुप्स को, दो के ग्रुप्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। सो एक्स वाई को मैं अरेंज कर सकता हूं एक्स वाई या फिर वाई एक्स, वाई जेड को मैं जेड वाई, वाई जेड और जेड वाई, जेड एक्स को मैं लिख सकता हूँ जेड एक्स और एक्स जेड, यानी कि 6 वेज। सो मैं उनको 6 वेज में अरेंज कर सकता हूँ, या तो मैं पहले एक्स लूँ वाई लूँ, या फिर मैं पहले वाई लूँ बाद में एक्स को लूँ, ऐसे ही। तो यहाँ पे हम लगाया आपका परमुटेशन, और ऊपर हमने केस में लगाया था आपका 3 कॉम्बिनेशन। सो अब मैं आपको बताता हूँ फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। फैक्टोरियल नोटेशन, सिंबल दिस एन फैक्टोरियल और दिस एन फैक्टोरियल। इसको ये होता है आपका एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, दैट इज n इंटू n-1 इंटू n-1 n-2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। Just like 1 factorial is your 1, 2 factorial is your 2 into 1, that is your 2, 3 factorial is your 3 into 2 factorial into 3 into 2 into 1 is equal to 6। जैसे मैं 4 factorial लिखूंगा तो 4 into 3 factorial is equal to 3 factorial is your 6, so 4 into 6 24। Similarly 5 factorial, 5 into 4 factorial, which is your 5 into 24 120। so यहां से मैं लिख सकता हूं n factorial is equal to n into n-1 factorial। दिस इज आल्सो ए रिलेशन। और हाँ, एक चीज याद रखना, 0 factorial is also 1, 0 factorial is also 1। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 विच आर रिलेटेड टू फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड फैक्टोरियल नोटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी 3-digit number can be formed from the digits 1 2 3 4 and 5 assuming that। सबसे पहले हमारे पास डिजिट गिवन है 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमें बोला गया रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड। अब आप देखिए, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है इन 5 डिजिट से, और आपके पास रिपीटिशन अलाउड है। तो जब आप इन 5 में से पहला नंबर चूज करेंगे, तो आपके पास 5 नंबर चूज करने के लिए समय है कि आप इन 5 में से कोई सा भी नंबर एक चूज कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ वेज जब मैं निकालता हूं, सो दिस इज योर 5 मल्टीप्लाई, आपने फर्स्ट नंबर चूज करा, उसके बाद आपको 5 ऑप्शन है। जब आप सेकंड नंबर पे जाते हैं और आपके पास रिपीटिशन अलाउड है, सो अब भी आपके पास 5 नंबर अवेलेबल है, सो अब भी आप 5 में से कोई चूज कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड डिजिट के लिए भी, सो 5 into 5 into 5, दिस इज योर 125। सेकंड में मुझे बोला गया रिपीटिशन इज नॉट
allowed. Repetition is not allowed. So total number of ways. अब जब आपके पास रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सो आप पहले डिजिट चूज करने के लिए आपके पास 5 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन जब आप सेकंड डिजिट चूज करने जाएंगे तो आपने एक डिजिट तो यूज कर ली, सो आपके पास बची 4 डिजिट। ऐसे ही जब आप थर्ड डिजिट को यूज करने जाएंगे, सो आप 2 डिजिट ऑलरेडी यूज कर चुके हो, तो आपके पास बचेंगे ओनली 3 डिजिट्स। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 विच इज योर 60। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. So how many possible outcomes are there? Now, one coin, number of coin 1, number of times it tossed is 3. Possible outcomes या तो हेड होगा या टेल होगा। सो हेड से डिनोट हम एच से कर देते हो, टेल को हम डिनोट कर सकते हैं टी से। अब हमको निकालना है कितने आएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे जब आपने एक कॉइन को 3 टाइम्स उछाला। सो अब आपके पास 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, दैट इज 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा जब आप उसको एक बार टॉस करते हैं। पॉसिबल आउटकम्स व्हेन इट टॉस once. Okay, number of possible outcomes. So जब मैंने उसको 1 टाइम उछाला तो या तो हेड या टेल आएगा। अब मैं उसको सेकंड टाइम फिर से उछालता हूँ, तब भी आपका या तो हेड आएगा या टेल ही आएगा। आपके पास ये तो नहीं है ना कि आपका पहली बार हेड आएगा तो अगली बार हेड नहीं आएगा। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और ये भी हो सकता है ना आए टेल आ जाए, यानी कि आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। और ऐसा ही आपका थर्ड टाइम में भी होगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज जब मैं निकालता हूं, टोटल नंबर ऑफ वेज, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सो पहली बार टॉस करने पे 2 चॉइस, सेकंड टाइम जब टॉस करूंगा तो अनदर 2 चॉइस, और थर्ड टाइम टॉस करूंगा तो अनदर 2 चॉइस। सो दिस इज योर 8, दैट इज 8 पॉसिबल आउटकम्स when a coin toss thrice। और वे 8 पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? या तो तीनों बार आपका एच आएगा, हेड आएगा, या तीनों बार टेल आएगा, या ऐसा हो सकता है कि पहली 2 बार हेड आए, लास्ट में टेल आए, या हेड टेल हेड आए, या फिर टेल हेड हेड आए, या फिर हेड टेल टेल आए, या टेल हेड टेल आए, या फिर टी टी एच आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 these are the 8 possible outcomes which are found using fundamental counting। so अब हम देखते हैं कुछ फैक्टोरियल नोटेशन के क्वेश्चंस को, यानी एक्सरसाइज 7.2 को। सो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट, इवेल्युएट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। नाउ जैसा कि हम जानते हैं n फैक्टोरियल आपका n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। सो टेक 3 फैक्टोरियल एज कॉमन, 4 minus 1, 3 factorial into 3, and 3 factorial is your 3 into 2 into 1 into 3, which is your 18, now question number 3, compute 8 factorial by 6 factorial into 2 factorial। 8 factorial को हम लिख सकता हूं 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। ये कहां से आया आपका? ये आया यहां से,
जब मैंने n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिखा, सो n माइनस वन फैक्टोरियल इज योर n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल. So we can use this here. Now 6 factorial से 6 factorial cancel out. So 8 into 7 and 2 factorial is your 2. So we get 28. Okay. So अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. We have 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial is equal to x by 8 factorial. Find x. So now अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन x by 8 factorial को मैं लिख सकता हूँ 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial according to question. So x by 8 factorial as it is, take LCM. We get 7 factorial plus 6 factorial upon 7 factorial into 6 factorial. So now x by 8 factorial is equal to 7 factorial लिखे आप 7 into 6 factorial plus 6 factorial, और यहाँ पे भी आप 7 factorial लिख सकते हैं 7 into 6 factorial into 6 factorial, और ऐसे ही आप 8 फैक्टोरियल का क्या लिख सकते हैं 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल. सो 6 फैक्टोरियल से एक 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल. सो वी गेट x by 8 is equal to 7 plus 1 into 6 फैक्टोरियल by 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल. सो वी गेट x is equal to 8 into 8 which is your 64. So आज के लिए इतना ही. इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन को. So if you have any query related to this topic, you can ask me in the comment section or you can DM me on my Instagram ID which I already mentioned in the description.